गुजरात सरकार ने वडोदरा के बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने में व्यापारियों से भेदभाव किया है, जिससे व्यापारियों में नाराजगी का माहौल है। गुजरात के वडोदरा में आई बाढ़ के बाद सरकार अब नाराज लोगों को मनाने में लगी तो हुई है, लेकिन फिर भी लोगों की नाराजगी दूर कर पाना सरकार के लिए भी संभव नहीं दिख रहा है। सरकार ने ठेले वालों के लिए और छोटे व्यापारियों के लिए सहायता का ऐलान किया है, लेकिन जिनकी दुकान बड़ी बड़ी है, जिनके शोरूम हैं, उन्हें लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं है। वडोदरा के मंगल बाजार और रावपुरा की दुकानों में कई फीट पानी भर गया था और लाखों रुपयों का सामान खराब हो गया है। कई दुकानों में जूते चप्पल भीग कर कचरा बन गए हैं, लेकिन सरकार इन्हें कोई सहायता नहीं दे रही है। जब इनसे पूछा गया कि क्या सरकारी सहायता की जानकारी उन तक पहुंची है, तब ज्यादातर लोगों ने इससे इनकार किया और ये भी मांग की कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो एलईडी पूरे शहर में लगाए गए हैं, उस पर ये सारी जानकारी दी जाए और लोगों के घर घर जाकर सर्वे किया जाए, तो ही सभी को राहत पहुंचाना संभव होगा। वडोदरा शहर में 27 तारीख को बाढ़ की स्थिति थी। समग्र वडोदरा शहर जो बाढ़ से पीड़ित था, उस समय जो दुकानदार जो है, जो अपना धंधा कर रहे थे, उनके शूज़ है, उनके शूज़ की दुकान है, उनके अगर आप देखे जाए तो ये शूज़ दिखाए रहे, कहीं ना कहीं ये सब पानी में था, उनको काफ़ी सारा नुकसान झेलना पड़ा। दिखाओ किस तरह से आपको नुकसान हुआ था। ये हाँ, ये जो पूरा इस तरह का ये शूज़ दिख रहा है, आप देख रहे हो जिस तरह से पूरा गीला हो चुका है और यहाँ पर उनको 80,000 से भी ज़्यादा रुपए का नुकसान ही हुआ है। कहीं ना कहीं सरकार से ये उनकी मांग है कि 80,000 तक की मुआवजा उनको मिल पाए। इस और आप देख ये बेसमेंट में जो ये दुकानें आई हुई है और भी दुकानें जो यहाँ पर नुकसानी हुई है, वहाँ पर हम जा करके प्रयास करेंगे, आपको वो दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से ये आप देख रहे हो कि ये जो है अंडरग्राउंड गोडाउन है, यहाँ पर काफ़ी सारा पानी था। आप ये शूज़ जो है वो पूरे गीले हैं, यहाँ पर सुखाने के लिए रखे गए। यानी आप सोचो कि किस प्रकार का नुकसानी यहाँ पर व्यापारियों को हुई है। इस तरीके पूरा की नया जूता पूरा डब्बे के अंदर पूरा खाली है। इस कम से कम 350 रुपए की खरीदी का जूता है ये। आज हमारे को ये गीला हो गया जूता तो हमारे को 200 रुपए में जाएगा ये, क्योंकि अनबॉक्सिंग है। ये बॉक्स टूट गया पूरा, सब कुछ अंदर से जो मटेरियल आता है, ये पूरा पैक का भी जूता आपको मैं दिखाता हूँ। आपको पैक जूता पूरा ऐसे डब्बे के अंदर आता है और ऐसा होता है पैकिंग के थ्रू, और अंदर कागज का जूता होता है, कागज डाला हुआ होता है। आज ये जूते की मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ये कम से कम 300 से 350 रुपए की खरीदी का जूता है। कितने की? 300 से 350 रुपए की खरीदी का जूता है। आज ये हमारे को 200 रुपए में लगभग बेचना पड़ेगा। पर जिस तरह से वडोदरा शहर में बाढ़ की स्थिति होती है, सरकार द्वारा किस तरह से उसके अभी तक सामने कोई भी सर आपके सामने कोई भी देखने नहीं आया इधर। कोई भी ना कोई आया, देखो कॉर्पोरेटर आया है, ना वो कोई दूसरा कोई जो नेता लोग होते वो कोई भी देखने नहीं आया। पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो 4500 रुपए से लेकर 80,000 ये इसकी हमारे को कुछ पता ही नहीं है सर कि कितना रुपए से कितना तक नुकसान आपको देंगे। डॉक्यूमेंटेशन जिस तरह से किया, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, फॉर्म ऐसा कुछ आपसे नहीं, गया, ऐसा कुछ सर्वे कुछ भी नहीं आया। सर्वे वर्वे करने कोई एक इंसान भी आया हो तो आपको उसका प्रूफ दिखाता है। कोई इंसान प्रूफ के साथ नहीं है कोई भी यहाँ पे आया है। यानी क्या मांग रहेगी? इतना आपको जब नुकसानी झेलनी पड़ी तो क्या सरकार को क्या कहोगे, किस प्रकार से? कुछ भी नहीं, सरकार को अगली बार से ध्यान रखना चाहिए कि भाई ऐसा नुकसान कभी ना हो, देखना चाहिए। क्योंकि व्यापारी इंसान है, कहाँ से पैसा, अभी आगे मंदी 3 महीना मंदी थी, घर का पैसा खुद ने लाके दिया, कम से कम 6 से 7 लाख रुपए घर से लाके दिया। सरकार थोड़ी देने आएगी और उसके ऊपर ये 2-2.5 लाख रुपए का ये नुकसान झेलना, तो हम लोग कहाँ जा सकेंगे? ये बताओ, कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी सरकार इतना सारा नुकसान होता है। जब वोट लेने जब जाते हैं बंदों को लेके, तब अक्की गली गली में पेपर ले लेके बांटते हैं कि भाई इस चिन्ह पर वो करना आप। और ये जो वडोदरा में स्मार्ट सिटी जो आप लगा रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी जो टीवी लगा रहे हो, अभी जो हमारा नुकसान हुआ वो हमें किसी को अभी आपके थ्रू पता चल पड़ा है कि हमारे पास ये नुकसान, ये स्कीम सरकार ने निकाली हुई है। हमें तो पता नहीं था। जो आज स्मार्ट टीवी लगाई हुई है रस्तों के बीच में बड़ी बड़ी, उसमें आप जाहिरात लिखो, ये फालतू का फोटो दिखाओगे, कमाटी बाग के फोटो दिखाओगे, वो तो अक्के वडोदरा ने देखे हुए है, कमाटी बाग देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है। पर आप उसका फोटो लगाओ, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। स्कीम का फोटो लगाओगे तो आपको फायदा भी मिलेगा और सरकार लोगों को सहायता भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सरकार के खिलाफ व्यापारियों में आक्रोश साफ साफ दिख रहा है। और भला क्यों ना हो, जिंदगी भर मेहनत कर जो दुकान ली है और उसमें लाखों करोड़ रुपयों का सामान भरा है,
वहीं जब भीग कर खराब हो जाएगा तो व्यापारी कहाँ जाएंगे। एक व्यापारी का ये भी कहना है कि सरकार लेने वाली बैंक है, देना बैंक नहीं है। जी आपकी जो दुकान है कहाँ पर आई हुई है और जो बाढ़ की स्थिति थी तब किस तरह की परिस्थिति है यहाँ पर थी? મારી દુકાન રાવપુરા મેઇન રોડ ઉપર બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની સામે આવેલી છે અને આ જે પૂરની પરિસ્થિતિમાં તો લગભગ અહીં 2.5-3 ફૂટ પાણી હતું અને કદાચ વિડીયો પણ વાયરલ થયા ઘણા બધા મારી દુકાનનું પણ વિડીયો આવેલા જ છે અને મારી પાસે હાજર પણ છે બહારથી મારા ગ્રાહકોએ જે મારા વિડીયો મને મોકલેલા એ મારી પાસે છે અત્યારે પણ છે. જેવી રીતે સરકાર તરફથી 4500 રૂપિયાથી 80,000 સુધીની સહાય આપવામાં આવશે એવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે, શું એની જાણ તમને છે ખરી? મેં ખાલી કંઈક સાંભળ્યું હતું પણ એવું કોઈ આમ જાણ કરવામાં વખતે કોઈ આવ્યું નથી કે કોઈ જાતનો કોઈ પ્રોસેસ હોય યા કંઈક અરજી કોઈ કશી જાણકારી કોઈ આપવા આવ્યું નથી. પણ એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે અત્યારે કંઈક અધિકારીઓ આવ્યા હતા અને માત્ર તમારું દુકાન જીએસટી બોર્ડ જોઈને પાછા વળી ગયા હતા, શું કહેશો? હા, એ કંઈક ફૂટપાથ ઉપરથી જ પૂછ્યું કે જીએસટી છે તમારે, તો મને તો એટલે મારા માણસને તો એવું લાગ્યું કે પેલું નંબર ના લગાવ્યો હોય તો એના માટે દંડ માટે કંઈ આવ્યા હશે. તો મારો માણસે મને પૂછ્યું કે જીએસટી છે, મેં કહું આ લાગેલું છે ને, જો 2 જગ્યાએ લાગેલા હતા અને એ લોકો બસ બહારથી 6 ફૂટ દૂરથી જ જતા રહ્યા. પણ એવી કોઈ જાણકારી આપવામાં આવી કે શેની માટે આવ્યા છો, શું છે એવું કંઈ? ના, કશું જ નહીં, જોઈને ખાલી પૂછીને જતા રહ્યા બસ. એટલે તમે શું કહો, જે રીતે તમારે જે નુકસાન થઈ છે, કેટલા રૂપિયાની નુકસાની થઈ છે અને આ અગાઉ પણ પૂર આવ્યો હતો અને એક સમય કેટલું નુકસાન થયું? આ વખતે તો લગભગ મારી દુકાનમાં 8 થી 10 વખત પાણી આવ્યું અને 2 વખત ઘણું વધારે પાણી આવ્યું છે અને અત્યારે જે છેલ્લું પાણી આવ્યું હતું એ તો સવારે આવ્યું ને પછી રાત્રે પાછું વધી ગયું હતું અને નુકસાનીનો તો મને કોઈ અંદાજો જ નથી કે 2.5-3 ફૂટ પાણી મારી દુકાનમાં હતું અને ખાસું હતું નુકસાન પણ કંઈ અંદાજિત પૈસા કેટલા રૂપિયા નુકસાની હશે, કેટલું શું હશે અંદાજે? કદાચ 1,30,000 આસપાસનું તો હશે. હા, 1,30,000 આસપાસનું તો હશે. મને અપેક્ષાની વાત કરતા તો મને કોઈ ઉમ્મીદ નથી કે સરકાર આપે, એટલે હું અપેક્ષા રાખીને દુઃખી થવા માંગતો નથી. જે નુકસાની થઈ હોય ને જો બધાને આપતા હોય તો મને પણ આપવી જોઈએ. જાહેરાત કરવામાં આવે છે વડોદરા શહેરમાં જ્યારે ઇલેક્શન હોય છે કે અન્ય કઈ બાબત હોય છે કે રેલી કાઢવામાં આવતી હોય તો જાહેરમાં બોર્ડ લાગી જતા હોય છે, જ્યારે આવી લોકોને જરૂરિયાતની જ્યારે વસ્તુ હોય છે એ સમયે સરકાર દ્વારા કઈ રીતે પગલાં લેવા જોઈએ, લોકોને જાણ થાય માટે શું કરવું જોઈએ? સરકારને ખરેખર પ્રમાણિકતાથી આની જાહેરાત કરવી જોઈએ અને કામ કરવું જોઈએ, પણ અત્યારે દરેક જગ્યાએ ચાલે એવું સરકાર પર અત્યારે લેના બેંક છે, દેના બેંક છે. ऐसा है, ये हमारा न्याय मंदिर मंगल बाजार है, वहाँ जलाराम कॉम्प्लेक्स आया हुआ है, उसमें हमारी 14 दुकान है, उसमें कई 7-8 भाइयों की दुकानों का माल बिक गया, उसमें कोई का एसी का भी नुकसान हुआ, कोई का लाख का भी हुआ है, पर अभी 1-2 दुकानें तो बंद भी हो गई है और शॉर्ट सर्किट हो गया ये वो, वैसे सब नुकसान तो हुआ ही है सबका, पर अभी कौन सरकार से मांगे, सब अपने अपने खर्चे उठा के ने चल रहे हैं, जिस तरह बोर्ड में पोजीशन चल रही है वो हिसाब से हम भी चल रहे हैं. वडोदरा के मुख्यमंत्री द्वारा जो जाहिरात की गई आवेदन परिपत्र बाहर निकाला गया 4500 रुपया से लेकर के 85,000 तक, तो इसकी जानकारी आपको है, किस प्रकार की आपको जानकारी? इतनी मुझे जानकारी नहीं मिली, लेकिन ऐसा सुनने में आया था कि आपको जरा कुछ नुकसान हुआ हो तो आप बताओ सरकार में कोई आए तो, लेकिन हमने ऐसी कोई जानकारी की नहीं. जो जोखम हुआ थोड़ा बहुत तो सहन कर लिया हम लोगों ने, अब देखो भगवान की मर्जी. पर ये तो सरकार आपको दे रही है, तो क्या अपेक्षा क्या रहेगी, कितने रुपए तक आपको मिलना चाहिए नुकसानी के सामने? मिलना चाहिए, अभी जिसका ज्यादा 2-4 लाख का नुकसान हुआ तो उसको 1-1.5 लाख तो मिलना चाहिए, समझो. अभी हमारा भी जैसे 1-1.5 लाख का नुकसान हुआ है तो हमको भी 70-75 भी मिले तो हम थोड़ा टेका करके धंधा तो कर सके. वैसे हमारे 2 महीने 3 महीने से धंधा ही नहीं है, समझो. 5वें महीने से लेके अभी तक हमने लगभग 5,000 का भी रोज धंधा नहीं होता है, 2,000-3,000 बोनी हो गया, ऐसे अक्खा दिन हमारे ऐसे ही जाते हैं. हम तो एक ही बात है कि जो विश्रामिंती का ये पानी जो बीच में रोका गया है और पब्लिक का एक ही मान है कि भाई ये जो बुलेट ट्रेन में आ रही है तो बीच में पिलर खड़े करे ले, उसके वजह से पानी रुक गया ने, आगे पानी रोकने के बाद इन्होंने एकदम पानी छोड़ा, उसके बाद पूरे बड़ौदा शहर के अंदर पानी आया है. आप मानते हो कि इस तरह से ये परिस्थितियाँ जब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो भविष्य में
में कभी ऐसा ना हो, उसके लिए किस प्रकार के मैसेज आप सरकार को देना चाहते हैं? हम तो एक ही बात कह रहे कि जो अभी परिस्थिति जो हुई है, आगे परिस्थिति बड़ौदा में ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो सरकार से एक ही गुरिस्ती है कि भाई जो भी पानी का निकाल है वो पूरा साफ सफाई करे और कचरा पेटी पूरी साफ सफाई करनी चाहिए। इस मामले वडोदरा के व्यापारी मंडल के अध्यक्ष परेश परीख से पूछे जाने पर उन्होंने व्यापारियों से हुए भेदभाव को विस्तृत रूप से बयां किया और सरकार से मांग की कि हर व्यापारी को सरकारी सहायता पहुंचाई जाए। 2 दिन पहले, ऐसे बात तो बहुत लंबी है, आज करीबन 15 दिन पहले जो बड़ौदा में बाढ़ आई वो एक मानव सर्जित बाढ़ थी। हजारों व्यापारियों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। बाकी का नुकसान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हजारों व्यापारियों आज दुखी है। किसी की दुकान में 3 फुट पानी, किसी की दुकान में 10 फुट पानी। लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान व्यापारियों को हुआ है। और हम लोग 15 दिन से गृह राज्य मंत्री हो या कलेक्टर श्री हो या शहर अध्यक्ष हो, उनके पास हमारी व्यथा, हमारी डिमांड रखने कंटिन्यू जा रहे थे। परसों 2 दिन पहले गुजरात सरकार का एक परिपत्र बड़ौदा का असरग्रस्त व्यापारियों के लिए आया, जिनमें ऐसी प्रपोजल रखी है जो व्यापारी संगठनों और उद्योगकारों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। छोटे छोटे जो लारी गल्ले वाले, उसको 5,000 रुपये, चलो ठीक है, उनको 5,000 से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन कोई दुकान में आज 2 या 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 10 फुट पानी है, उसको मिनिमम 10 लाख से लेकर 40-50 लाख तक का नुकसान है। उसमें 2 प्रपोजल सरकार ने दिया है कि जिसकी दुकान छोटी हो और मंथली 5 लाख से कम टर्नओवर हो, GST नंबर के साथ, उनको सरकार 85,000 रुपीज़ सहाय करेगी।